स्लीपी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट। मुझे पता चला था कि स्लीपी क्लासेस Sleepy classes. Sleepy classes. स्लीपी क्लासेस Sleepy classes. स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस Sleepy classes. स्लीपी क्लासेस मेरा स्लीपी के साथ इंटरेक्शन हुआ। स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस आई कंप्लीटली रिलाइड ऑन योर चैनल। स्लीपी की वीडियोस भी देखी है। स्लीपी क्लासेस Sleepy classes is one of those मतलब इंस्टीट्यूशन जहाँ पे सभी टीचर अच्छे हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वर्दा खान। मैंने 2023 की सिविल सर्विसेज परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 18 अचीव किया है। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था और मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है। आई थिंक इट इज़ अ नो ब्रेनर फॉर एवरीबडी हाउ इम्पॉर्टेंट ऑप्शनल पेपर इज इन दिस एग्जाम. It can help you find your name in the holy PDF and can also potentially shatter your dreams. So, first of all, first things first, when it comes to the choosing of a optional, a lot of factors come into play. If I talk about my journey, so there is nowhere a connecting link by which I can say that this is what made me choose sociology. Like I had a commerce background. I was working in that domain only, and despite having interest in diplomacy and having this aspiration of choosing IFS, so I could have gone for PSIR also, but then too I decided to go for sociology. इसका ये भी रीजन है, मुझे लगता है कि जब हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक आप नए एवेन्यू में एंटर करते हो या नए डोमेन में एंटर करते हो, सो यू शुड ऑलवेज गो फॉर थिंग्स दैट सीम न्यू टू यू. या आप एक इंक्विजिटिव, मतलब मैं खुद को समझती हूँ कि एक स्पिरिट है. तो व्हेन आई वाज पासिंग थ्रू द सिलेबस ऑफ डिफरेंट ऑप्शनल्स, तो मुझे सोशियोलॉजी काफी इंटरेस्टिंग लगा उसका सिलेबस. और इसके अलावा एक दूसरा फैक्टर ये होता है कभी कभी कन्वर्जेंस जो होता है आपके जीएस पेपर्स और ऑप्शनल पेपर्स में. सो लॉट ऑफ पीपल गो फॉर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, PSIR, क्योंकि उनके GS 1 and 2 से आपके कन्वर्जेंसेस होते हैं, जिसमें सोशियोलॉजी मुझे लगता है कि मैक्सिमम कन्वर्जेंस ऑफर करता है. सोशियोलॉजी का हम ऐसे में यूज कर सकते हैं. लाइक आई हैव मेंशन्ड इन माय ऐसे वीडियो आल्सो कि कैसे निवेदिता मेनन नाम की एक सोशियोलॉजिस्ट हैं, जिनकी बुक का मैंने रेफरेंस अपने ऐसे को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज किया. फिर आप सोशियोलॉजी अपने एथिक्स में भी यूज कर सकते हैं, जो डिफरेंट थिंकर्स हैं कि कैसे पावर वर्क करता है, कैसे एलीट्स रन करते हैं, परेटो का प्रिंसिपल क्या होता है, तो ये आपका एथिक्स में भी यूज हो सकता है. इसके अलावा GS 1 सोसाइटी में भी, GS 2 सोशल जस्टिस में, तो इन सभी जगहों पे आपका एक रेलेवेंस है सोशियोलॉजी का. तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिसकी वजह से मैंने सोशियोलॉजी ऑप्ट किया. बट मेरी जो वे ऑफ अप्रोचिंग द पेपर थी, दैट वाज ड्रास्टिकली डिफरेंट इन बोथ माय अटेम्प्ट्स. मेरे पहले अटेम्प्ट में, because I was new to the subject, so I naturally went for the option that was more popular among the aspirants, which was Nitin Sangwan sir's Essential Sociology book. So I studied that book cover to cover for both the papers that are included in that book. और जो कॉन्सेप्ट्स मुझे नहीं समझ में आते थे, जैसे विच आई कैन रिकॉल राइट नाउ, कि पार्सन्स एक मुझे बहुत ही कॉम्प्लेक्स थिंकर लगता थे, तो वो मैंने स्लीपी क्लासेस की वीडियो से वो कॉन्सेप्ट्स समझे जो भी मुझे नहीं समझ में आते थे, या थिंकर्स या पर्सपेक्टिव्स. एंड दैट वाज स्पेशली ट्रू फॉर पेपर 1, क्योंकि वो वेस्टर्न थिंकर्स होते हैं और दोज कॉन्सेप्ट्स आर न्यू टू अस. तो वो मैंने वहां से समझे. और यही दो मेरे सोर्सेस थे. मैंने कोई अपने नोट्स भी आई थिंक मैंने नहीं प्रिपेयर करे थे उस टाइम पे, और मुझे लगा कि बस इसी बुक का मल्टीपल रिविजन करने से हो जाएगा. बट सो आई एम फॉर्चुनेट, लाइक व्हेन आई लुक बैक, आई एम फॉर्चुनेट कि मैंने वो प्रीलिम्स नहीं मेरा क्लियर हुआ, क्योंकि अगर हो भी जाता तो इस तैयारी के साथ सोशियोलॉजी में आई वुड हैव रिसीव्ड एन एब्सोल्युटली लो स्कोर, and I wouldn't have been able to provide an X factor in my answers. क्योंकि when there are a lot of aspirants going for a similar optional, then you have to, you know, give your answers and come across as someone who deserves to be in the list compared to your peers. And उसके लिए सिर्फ एक source enough नहीं होता है. So I decided to streamline my preparation for sociology in the next attempt. So a couple of my seniors and acquaintances had mentioned about Nishad sir, who teaches sociology at Level Up. तो और इस कोर्स से मुझे डिफरेंट चीज़ों में हेल्प मिली, एंड आई थिंक मेरा बेस काफ़ी स्ट्रेंथन हुआ. सबसे पहले तो ही इज मेक्स अ स्ट्राइक अ गुड बैलेंस बिटवीन द करंट और द डायनेमिक पार्ट
ऑफ सोशियोलॉजी की क्या करंट अफेयर्स हैं या इवेंट्स हैं जो हम कोट कर सकते हैं अपने एग्जाम्पल्स में, और जो स्टैटिक नॉलेज है विच कम्स फ्रॉम आर स्टैंडर्ड सोर्सेज। तो वो एक अच्छा बैलेंस मुझे समझ में आया उनके वे ऑफ टीचिंग से। और दूसरा कि PYQ जैसे GS में इंपॉर्टेंट हैं, दे आर एन एसेंशियल प्री रिक्विजिट फॉर योर ऑप्शनल एंड स्पेशली फॉर योर ऑप्शनल। तो वो आंसर करने में I was very much benefited from his guidance. Besides this, I think his way of approaching the subject is quite interactive. One event that I'm able to recall from his classes was he mentioned about women political leaders across the world donning bob haircut to shun their essentially feminine image and come across as very strong, a trait which is stereotypically associated with men. So, and we can look around us in terms of examples also, and we will be able to relate this thought. Be it our first woman Prime Minister, Srimati Indira Gandhi, or Margaret Thatcher, who has been a British Prime Minister. So, all of them used to don small haircuts, and they came across as very fierce women leaders. तो इस कॉन्सेप्ट को जो है एक स्टीरियोटिपिकल जो उन्होंने मुझे रिलेट करके बताया कि वो एक फेमिनिन इमेज को अपना शन करना चाहती थी, तो आई वाज एबल टू रिलेट दिस टू अ क्वेश्चन आस्क्ड ऑन ड्रामाटर्जी। ये गॉफमैन का जो कॉन्सेप्ट था वो सोशियोलॉजी पेपर 1 में इट केम दिस ईयर, एंड आई वाज इंस्टेंटली रिमाइंडेड ऑफ दिस थिंग। इसके अलावा मैंने टेस्ट सीरीज भी लेवल अप की ज्वाइन करी थी। तो टेस्ट सीरीज में मुझे ऐसे हेल्प हुई कि PYQs तो दे वर ऑलरेडी कवर्ड बाय सर, एंड टेस्ट सीरीज में भी वो कवर होते थे। इसके अलावा आई थिंक टेस्ट सीरीज दे प्रिपेयर यू फॉर डायनामिज्म एंड अनप्रिडिक्टेबिलिटी, कि अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ गए जो आपके स्टैंडर्ड सोर्सेज में नहीं है, हाउ विल यू अप्रोच दोज क्वेश्चंस बेस्ड ऑन योर स्टैटिक नॉलेज। वन क्वेश्चन दैट आई एम रिमाइंडेड ऑफ इज द sociology behind your new education policy 2020. That was a part of the test series question, and I remember scoring good in that particular question, and I'd received the feedback that I was able to justify the demand. An almost similar question appeared in this year's sociology paper as well, and fortunately, because I'd received a good feedback, I knew what to write. I was able to replicate the very same answer, and this is how I benefited from sir and the test series. Besides this, इस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के अलावा मेरे रिसोर्सेज भी बहुत स्ट्रीमलाइन हुए। उनके जो फाउंडेशन की गाइडेंस थी, मैंने अपने नोट्स इस तरीके से प्रिपेयर किए। इनफैक्ट मैंने नोट मेकिंग ही अपनी सेकंड अटेम्प्ट में स्टार्ट करी, विच वॉज कम्प्लीटली मिसिंग इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट। तो मैंने पेपर 1 के जो मेरे नोट्स हैं, एसेंशियल सोशियोलॉजी नितिन सांगवान दैट आई वाज ऑलरेडी रेफरिंग, उससे बनाए। हरलम्बस हॉलबोर्न नाम की एक थिक बुक है, ब्लू बुक, फ्रॉम विच आई पिक्ड अप सर्टेन पॉइंट्स, और रिड्जर एक बुक है जहां से मैंने थिंकर्स के पर्सपेक्टिव्स ऐड किए। तो ये मेरे पेपर 1 के नोट्स थे, विच आई बोथ द नोट्स ऑफ बोथ द पेपर्स आई प्रिपेयर्ड इट इन सॉफ्ट कॉपी। मैंने गूगल डॉक्स पे बनाए कि किसी भी कोई भी एडिशन करना हो, न्यू करंट अफेयर इवेंट आए या सर कुछ नया बताएं, तो आई एम एबल टू ऐड टू दैट। और ये मैंने अपने प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद मेंस की प्रैक्टिस करने के लिए मैंने प्रिंट करा लिए थे अपने सॉफ्ट कॉपी नोट्स। पेपर 2 के जो मेरे नोट्स थे वो विकास रंजन सर की बुक है, जो पेपर 2 स्पेसिफिक इंडियन सोसाइटी की, उससे बनाए। नितिन सांगवान सर की एसेंशियल सोशियोलॉजी से ज्यादा मटेरियल तो मैं नहीं कहूंगी कि मैंने उठाया, और जो लेवल अप का मटेरियल था निशात सर का, उससे मैंने पेपर 2 के अपने नोट्स तैयार किए। इसके अलावा बहुत से अब क्योंकि ये तो हो गया नोट मेकिंग पार्ट आपका स्टैटिक का। I think I was scrolling YouTube one day and I came across one of your videos and I'm so thankful to that day that I was scrolling it. वीडियोस में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और ये सब काफी ज्यादा थ्योरी ऑफ आइडियाज जैसे मैंने देखा था, मुझे अच्छे से याद है मैम। सीपी क्लासेस का बहुत बड़ा रोल है मेरे सोशियोलॉजी के 280 मार्क्स में सर। Shekhar sir's YouTube videos proved to be of very help. I also joined answer writing. I also joined test series and sleepy classes. I completely relied on your channel. मैंने टॉपर के भी पर्सपेक्टिव्स लेने चाहे, तो इसके लिए मैंने नेहा भोसले मैम हैज बीन अ रैंक होल्डर आई थिंक इन 2018 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उनके नोट्स दे आर फ्रीली अवेलेबल, सो यू जस्ट हैव टू गूगल हर नोट्स और किसी भी साइट पे आपको उनके नोट्स मिल जाएंगे। उससे मैंने यूनिक थिंकर्स और एग्जाम्पल्स ऐड किए। और इसके अलावा मैंने क्योंकि आंसर राइटिंग स्टाइल भी ऑप्शनल का इट्स वास्टली डिफरेंट फ्रॉम हाउ वी राइट GS,
तो उसके लिए मैंने जतिन जैन सर, हु इज बीन अगेन अ स्टूडेंट ऑफ निशात सर ओनली, और सर ने ही मुझे उनका रिकमेंड किया था, तो मैंने जतिन जैन सर की कॉपी और जागृति अवस्थी मैम हु वाज रैंक 2 सम इयर्स अगो, तो इन दोनों की कॉपीज से मैंने आंसर राइटिंग स्टाइल को रेप्लिकेट करने का और सीखने का प्रयास किया। तो ये रही मेरी ये सब मैंने अपना जो 2023 की साइकिल है उससे पहले करने की कोशिश कर ली थी, दिसंबर 2022 तक कि मेरे नोट्स प्रिपेयर थे, स्ट्रीमलाइन थी मेरी प्रिपरेशन, और सिर्फ टेस्ट्स ज़्यादा लगाने थे और अपने PYQs भी लार्जली मेरे डन थे, बस टेस्ट सीरीज से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी थी। तो उसके लिए जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच का टाइम होता है, मैंने सोशियो मेंटोर ग्रुप करके एक टेलीग्राम चैनल है, तो उस पर एक आंसर राइटिंग के लिए मिनी टेस्ट का एक पैकेज अवेलेबल था, तो वो मैंने परचेज किया और उसमें भी हमारा एक ग्रुप था, जितने लोगों ने वो लिया था, वी वर पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी। तो इस तरीके से ये इसका की टेक अवे ये भी है यहाँ से कि आपको टेलीग्राम पे ही बहुत से ऐसे कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे मिनी टेस्ट के रूप में, जहाँ पे यू कैन प्रैक्टिस एंड विच आर देयर फॉर अ मिनिमल अमाउंट या अफोर्डेबल होंगे वो। तो वहां से मैंने परचेज किया। वो मिनी टेस्ट हर कुछ 3 या 4 दिन पे होते थे और कुछ 3 चैप्टर्स या 4 चैप्टर्स पे टेस्ट होते थे, तो वो एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन मेरी मेंटेन हुई। तो मेरे प्रीलिम्स रिजल्ट के 1 महीने बाद तक, 1-1.5 महीने बाद तक मैंने पहले मिनी टेस्ट लगाए और उसके बाद मैंने लेवल अप की टेस्ट सीरीज परचेज करी, जिसमें पहले मैंने सेक्शनल टेस्ट अटेम्प्ट किए और उसके बाद मैंने पूरे फुल लेंथ टेस्ट अटेम्प्ट किए। एंड व्हेन आई यूज्ड टू अटेम्प्ट दिस टेस्ट, मैंने प्रॉपर एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट में आइसोलेट होकर के घर में दिए 3 घंटे में पेपर। एंड इफ मतलब मेरी बहुत सी ऐसी कॉपीज होंगी भी इंस्टीट्यूट्स में जहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मिसिंग हैं, वो तब थे जब मेरी स्पीड नहीं डेवलप हुई थी, बट बिकॉज आई वाज टाइमिंग माई सेल्फ कि 3 घंटे में ही पेपर अटेम्प्ट करना है, एंड इफ टाइम गॉट ओवर तो मैं लिखना बंद कर देती थी, सो दैट आई एम स्टेइंग ऑनेस्ट टू माई सेल्फ अबाउट माई पेस। तो इस तरीके से मैंने टेस्ट सीरीज वो किया और जो मॉडल आंसर थे उससे जो चीज़ें मेरे नोट्स में अवेलेबल नहीं थी, जो डायनेमिक पार्ट था या नए तरीके के क्वेश्चंस थे, वो मैंने मॉडल आंसर से अपने नोट्स में ऐड कर लिए और इस तरीके से मैंने अपने सोशियोलॉजी की तैयारी करी। सो डिस्पाइट इट बीइंग अ न्यू सब्जेक्ट फॉर मी, आई स्कोर्ड डिसेंटली इन दिस पेपर। आई स्कोर्ड 286 मार्क्स इन सोशियोलॉजी, so 142 in my paper 1 and 144 in my paper 2, and this despite leaving a 10 marker in paper 1 because I was not particularly sure. There was a question on this thinker by the name of Morgan, and his views on family were asked, so I wasn't sure whether he is a functionalist or a conflict perspective, so I didn't want to take a chance. And I was also reminded of this message by Shubham Kumar sir. He has been All India rank 1. He had his optional on anthropology. He said that he had left questions worth 40 in his optional paper, yet he went on to become Air 1, and he said I left them precisely because I wasn't sure about what was being asked. I hadn't studied the concept before, so I didn't want to take a risk and come across as someone who is just filling the pages or who comes across non-serious to the examiner कि बस पेज भरने के लिए कुछ भी लिख दिया है and you are just beating around the bush and you don't actually know the concept. तो वो जब मैं एग्जाम हॉल में थी, सो दैट वाज अ पार्ट ऑफ कंपल्सरी क्वेश्चन, वो जो 10 मार्कर था, एंड आई हैड नो आइडिया, और वो बात उनकी मेरे दिमाग में आई कि नहीं आता तो कोई बात नहीं, इंस्टेड ऑफ गलत लिखने से अच्छा है कि छोड़ दो। तो मैंने 10 मार्कर छोड़ दिया, बट आई वाज कॉन्फिडेंट अबाउट रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, तो वो मैंने अच्छे से अटेम्प्ट किया एंड दैट गॉट रिफ्लेक्टेड इन द स्कोर इटसेल्फ। So my message to all the aspirants, and especially to those who did not have sociology as their background, would be, irrespective of the optional you go for, once you have taken that up, be confident of your choice and try to streamline your preparation, in the sense make your own notes, your own original notes. That could be a combination of multiple sources, proper copies, proper answer sheets, and revise those notes multiple times, and of course give tests in a simulated environment. My detailed strategy for all the papers and as well as resources that are referred for both prelims, mains and my test copies that I'll be posting in due course of time will be made available on my Telegram channel that I have already made. It goes by the name of CSE Preparation Air 18 Way. So you can refer to that channel to know in-depth details about my strategy. Thank you.